हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज देखिए स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन। इसके पहले से हम डाइजेशन, रिस्पायरेशन और सर्कुलेशन ये सब पढ़ चुके थे। जितना भी वेस्टेज हमारे अंदर बना हुआ है उसे एक जगह से बाहर निकालने के लिए जिस प्रोसेस में पढ़ते हैं उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं। एक्सक्रीशन यानी वास्तव में होता क्या है, जैसे यूँ है, मान लेते हैं ये आपके पास कागज़ है, ठीक, आपके कागज़ है, जैसे ये कागज़ को यदि एक जगह हम फेंकते रहेंगे तो बहुत सारा क्या हो जाएगा, डस्टबिन हमारा वहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा डस्टबिन के पास, ठीक। उसी तरह से एक्सक्रीशन होता है जो हम क्या करते हैं अपनी बॉडी से, यानी किसी को, यानी सबस्टेंस को, रिमूवल ऑफ वेस्टेज, किसको, रिमूवल ऑफ वेस्टेज को हम जब बाहर निकालते हैं उसे हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक। अब एक्सक्रीशन क्या क्या हो सकता है, यानी बॉडी ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब हमें किसी भी वेस्टेज को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। ये एक्सक्रीशन जो होता है एनिमल एज वेल एज प्लांट दोनों में पाया जाता है। एक्सक्रीशन टेक प्लेस ये प्लांट एज वेल एज एनिमल में दोनों में पाया जाता है, एंड एनिमल दोनों में मिलता है, ठीक है। ये प्लांट जो होते हैं वो भी अपना एक्सक्रीशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो भी रिस्पायरेशन के थ्रू अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो उसे भी बाहर करते हैं। हम सब लोगों में लार्ज नंबर ऑफ द एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर निकलता है। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल, देखिए एक्सक्रीशन इन एनिमल, पहले हम जितने भी एक्सक्रीशन इन एनिमल इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद हायर एनिमल यानी ह्यूमन के बात करेंगे। एक्सक्रीशन इन एनिमल, इसमें हमारा जो अमीबा है, अमीबा, ठीक, अमीबा ये हमारा क्या बाबू, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो अपने वेस्टेज को क्या करता है, रिमूव करता है। ये भी हमारे वेस्टेज को रिमूव करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन, इसके पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्यूजन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन ये डिफ्यूजन के थ्रू अपना ये यानी वेस्टेज को क्या करता है बाबू, बाहर निकाल देता है, ठीक, ये बाहर निकाल देता है। और इसके पास नाइट्रोजन वेस्टेज, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रोजन वेस्टेज किसे कहते हैं, ये जो नाइट्रोजनस वेस्टेज होता है, जैसे अमोनिया हो गया, इसे अमोनिया हो गया, और हमारा और वाटर हो गया, इसे भी क्या करता है, इसके पास एक कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, ये थ्रू अब कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू क्या करता है, अपना ये वेस्टेज को बाहर निकालता है, ठीक, विद द हेल्प ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक। अब यदि अर्थवर्म की बात की जाए, ये हमारा यानी एक्सक्रीशन इन एनिमल, उसके बाद क्या देखा, अर्थवर्म हो गया, जो प्रेजेंट इन सॉइल। अर्थवर्म के पास क्या होता है बाबू, इसके पास निफ्रीडिया होता है, निफ्रीडिया, जो हमारे पास स्पेशल ऑर्गन क्या होता है बाबू, किडनी होती है, और उसी तरह से इसके पास निफ्रीडिया होती है, ठीक, इसके पास निफ्रीडिया होती है। और ये एज वेल एज यानी स्क्वीन के थ्रू क्या कर सकता है, अपने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को ये बाहर निकाल सकता है, ठीक। और यह हम सब अपने ह्यूमन की बात की जाए तो हमारे पास क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ द ऑर्गन होता है जिसे हम बाबू किडनी कहते हैं, जो हमारे में किडनी, जो हमारे यानी वन पेयर में पाया जाता है, किडनी प्रेजेंट हो गया। अब किडनी जो प्रेजेंट है ये क्या होता है, किडनी, इसके पास क्या होता है 1 से 2 मिलियन हमारे पास, इसके पास क्या है, ये नेफ्रॉन प्रेजेंट रखता है, ये नेफ्रॉन रखता है, और यही से इसी के थ्रू क्या करता है, ये अपना फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है। अब हमें यहाँ से यानी जो कहे हैं वेस्टेज प्रोडक्ट हमारे अंदर क्या क्या चीज़ है, वेस्टेज पर जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, इसे एक जगह से बाहर निकालने के लिए प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों को निकालने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब देखिए यहाँ से वेस्टेज यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज क्या होता है, हम जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होता है, मेटाबॉलिक वेस्टेज हो गया, ठीक। ये मेटाबॉलिक वेस्टेज में क्या क्या आ सकता है, हमारा ये पहला आता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताइए हम कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू छोड़ते हैं, हम अपना कार्बन डाइऑक्साइड लंग के थ्रू छोड़ते हैं। लंग्स में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे थे विद द हेल्प ऑफ लंग। ये हम जिसे हम क्या कहते थे, रिस्पायरेशन कर रहे थे। हमारे पास वेस्टेज मटेरियल क्या होता है, वेस्ट यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड पहला हो गया। अब एक्सेस वाटर यानी
एक्सेस वाटर है उसे भी क्या करना पड़ेगा, हमें बाहर निकालना पड़ेगा। एक्सेस वाटर है एंड मिनरल है और साल्ट है, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा बाबू, बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। मिनरल हो गया और ये साल्ट, मिनरल और साल्ट दोनों का क्या करना पड़ता है, मिनरल साल्ट जो इसे भी बाहर निकालने के लिए यानी ये मेटाबॉलिक वेस्टेज में इंक्लूड होता है। ठीक, अब यहाँ से हमारा कुछ नाइट्रोजन वेस्टेज है जो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्टेज, इसे भी हम क्या करेंगे, एक्सक्रीटिव यानी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। जैसे हमारा पहला क्या हो गया, अमोनिया हो गया, अमोनिया, ये अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिया हो गया और यहाँ से यूरिया, ठीक, यूरिया हो गया और ये हमारा यूरिक एसिड हो गया। ठीक, ये हमारा नाइट्रोजन वेस्टेज, नाइट्रोजन वेस्ट में किस, जो नाइट्रोजन वेस्टेज किसे कहते हैं, जो नाइट्रोजन को कंटेन करता है। जैसे हमारे पास अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये सब चीज़ क्या है, यूरी हमारे क्या है, ये नाइट्रोजन वेस्टेज है। ठीक, अब जैसे देखिए कैसे ये ब्लड एक जगह यानी हमारे पास जो होती है ये कैसे वेस्टेज को एक जगह से दूसरे स्थान पर जानिए। हमारे में क्या होता है, देखिए ये हमारा एक किडनी हो गया। ठीक, ये किडनी हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है बाबू, ये ब्लड वेसल हैं। ठीक, ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हो गए हमारे पास। ही देखिए क्या ये सेल है, सेल के पास क्या है बाबू, वेस्टेज मटेरियल यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज है। तब बताइए ये ब्लड में क्या कर देंगे, इसे यहाँ से ब्लड में डाल देंगे, इसे ये ब्लड में डाल देंगे, इसे ये ब्लड में डाल देंगे। ठीक, ब्लड में डाल देंगे। अब ये क्या करेगा, जो ये ब्लड है ये अभी बताइए क्या होता है, ये ब्लड जो हो गया ये हमारा डर्टी ब्लड हो गया, ब्लड क्या हो गया, गंदा हो गया। तब यहाँ से क्या हम पता करके, इसके पास ये हो गया, ये यहाँ से दूसरी यानी चीज़ें होती हैं, यहाँ से ये निकालने का काम करती है। ठीक है, अब ये यहाँ से ये अटैच हो जाता है, उसके बाद डर्टी ब्लड क्या करता है, यहाँ से इसके अंदर कर चला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे नेफ्रॉन हैं, यानी बहुत सारे नेफ्रॉन हैं। नेफ्रॉन क्या करता है, इसे फिल्टर करके क्या करके वापस हमारे बॉडी को ये भेज देता है। ठीक है, ये बॉडी को भेजता है। ये हमारा जो है ये फ्रेश, ये हमारा ये फ्रेश ब्लड है। ठीक, ये पहले देखिए क्या दिया, हमारी ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल आराम से ऐसे जा रही थी, ये सब सेल है, सेल है, से सब सेल के पास क्या वेस्टेज मटेरियल है। यानी हम सब लोग क्या होते हैं, लिविंग और जो प्लांट हो एनिमल सब क्या सेल से ही बने हैं। तब बताओ सेल यदि फंक्शन करेगा, यदि सेल अपना काम करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट निकलेंगे। अब उस यानी वेस्टेज प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, फिल्टर करके बाहर निकालने के लिए जिस प्रक्रिया की यूज की जाती है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब ये देखिए क्या दिया, ये एक किडनी हो गया, किडनी हमारा बीन शेप होता है। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या दिया, ये सेल इसमें अपना वेस्टेज प्रोडक्ट मटेरियल को डाल दिया। अब ये कहाँ पर ले जाएगा, ये हमारा ले जाएगा किडनी के पास। किडनी के पास बहुत सारी नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन यानी 1 से 2 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी। ठीक, इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद क्या होती है, ये डर्टी ब्लड देखिए अंदर जा रहा है, इसके अंदर ये डर्टी ब्लड जाएगी, अपना फिल्टर करके क्या करेगी, फ्रेश वाटर को यानी फ्रेश ब्लड को क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। ठीक, ये प्रक्रिया होती है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। ठीक, अब इसमें से क्या होता है, यूरिया भी निकल सकता है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये बहुत सारी चीज़ें हम वेस्टेज के तौर पे निकालते हैं। अब देखिए इगेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है। इगेशन ऐसी प्रक्रिया जो हम अनडाइजेस्टेड फूड को यानी किसके थ्रू, अपने एनस के थ्रू स्टूल के फॉर्म में जब बाहर निकालते हैं तो उसे इगेशन कहते हैं। ठीक, इगेशन किसे कहते हैं, इगेशन हो गया और हमारा यहाँ एक्सक्रीशन हो गया। एक्सक्रीशन हो गया। अब इगेशन क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, फूड को रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड हो गया। ठीक, अब किसके हेल्प से, जब हम एनस के थ्रू अपना यानी अनडाइजेस्टेड फूड को निकालते हैं विद, उसे हम क्या कहते हैं, स्टूल, जिसे हम स्टूल कहते हैं। ठीक, यहाँ से स्टूल निकाल दिए, ये हमारा क्या होता है, इगेशन इसे कहते हैं। और एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्टेज, जो मेटाबॉलिक वेस्टेज बताए थे वो। अब देखिए क्या ये हमारा क्या कर रहा है बाबू, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज, वो भी मेटाबॉलिक यानी मोटाबॉलिक वेस्टेज है। ये हमारा यानी मेटाबॉलिक वेस्टेज है। इसे बाहर निकालने के लिए जिस प्रक्रिया का यूज किया जाता है, जैसे हम क्या निकालते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया और हमारा यानी यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। और ये सब चीज़ निकालते हैं किसके थ्रू से, हम किडनी के थ्रू हम क्या करते हैं बाबू, इसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। किडनी के थ्रू बाहर निकल सकता, हमारे स्किन में क्या होती हैं,
स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्किन में हमारे स्वेट ग्लैंड होती हैं जो क्या करती हैं, स्वेट के फॉर्म में उसे बाहर निकालने करती। कभी अपना ये स्वीट चखिएगा तो क्या हल्का नमकीन प्रेजेंट होता है, ठीक। ये किडनी होता है, स्टूल मत चख लीजिएगा, ठीक। ये किडनी हो गया। उसके बाद ये पूरा ये प्रोसेस यहाँ से हो गया। अब हम एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ठीक, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में पढ़ेंगे, यानी ये किडनी के बारे में एकदम कैसे फिल्टर करता है, ठीक, कैसे फिल्टर करता है। अब एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, ठीक, ये ह्यूमन के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक। एक्सक्रीशन और ह्यूमन, इसके पास यहाँ से एक हम छोटा सा बना देते हैं, देखिए करिए। ये हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक यहाँ से इसे थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक। इसके पास हम क्या बताएं, हमारे पास 2 पेयर या किडनी होती है। हमारे पास किडनी क्या होती है, 2 पेयर, यानी इस साइड मेरे पीछे से देखिएगा, यहाँ जो होता है गड्ढा, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है किडनी ये हमारी क्या होती है, बीन शेप होती है। यहाँ से हम देखिए सब बीन शेप बना दिए, ठीक। ये यानी जो ये यानी इस साइड वाली होती है, इस साइड वाली होती है, यानी लेफ्ट साइड वाली हल्का सा ऊपर होती है एज कम्पेयर टू राइट साइड वाली, ठीक। राइट साइड की किडनी क्या हो गया, यहाँ देखिए प्रेजेंट हो गई, ठीक। अब यहाँ से क्या करता है, यहाँ से ये मटेरियल यहाँ से आ गया, उसके बाद क्या, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये चला गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तब बताइए क्या करता है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक। इसके फॉर्म में ये दोनों आ गए यहाँ, और इसमें भी क्या हो गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब यहाँ से भी आता है, इसके अंदर यहाँ से आता है, पीछे से है वो बैकवर्ड है, ठीक। अब यहाँ से भी ये चला आता है, ठीक। ये किडनी हो गई, ठीक। अब ये जो ब्लड को लेके यहाँ से क्या होगा, देखो ये डर्टी ब्लड है, यहाँ से हमारा क्या बाबू, ये डर्टी ब्लड है, ये ब्लड को लेके आ रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्टा कहते हैं, ठीक। अब देखिए कह दिया, ये ऑर्टा से थ्रू लेके आ रही है, अब यहाँ पर जो मिल रही है तो उसे हम यानी क्या होता है, रीनल आर्टरीज बोलेंगे। रीनल किसके लिए यूज किया जाता है, जो किडनी के लिए यूज किया जाता है। ये हमारी ये रीनल आर्टरी हो गई, ठीक, आर्टरी हो गई, ठीक। ये रीनल आर्टरी हो गई। अब ये क्या करती है, ऑर्टा, यानी जो कि यानी गंदे ब्लड को ला रही है, इसके अंदर ब्लड गंदे ब्लड को ला रही है, और ये जो वो वापस लेके जाती है, ये फ्रेश ब्लड को लेके जाती है। कौन सा ब्लड, ये फ्रेश ब्लड, विद द हेल्प ऑफ, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, वेना केवा। ये वेना केवा कहते हैं, इसे हम वेना केवा कहते हैं। ये जो नली होती है इसे हम वेना केवा कहते हैं, ठीक। और यहाँ से ये वाली जो नली आई है, ये वाली जो नली होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रीनल वेन। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रीनल ये वेन हो गई, ठीक। ये रीनल वेन हो गई। अब ये क्या करती है, ये देखिए करिए, ये बाहर लेके जा रहा है, ये अंदर लेके आ रही है। अब कोई पूछे यानी खराब ब्लड अंदर कौन लेके आता है, ये रीनल आर्टरीज। अब विद द हेल्प ऑफ द ऑर्टा के थ्रू क्या करती है, ये गंदे ब्लड को हमारे अंदर लेके आती है। और फ्रेश ब्लड को क्या करती है, वेना केवा, विद द हेल्प ऑफ द रीनल वेन बाहर लेके यानी बॉडी को लेके जाती है, ठीक। अब यहाँ से देखिए क्या दिया, ये किडनी हो गई। अब किडनी हमारी क्या हो गई, किडनी, ये इसे हम क्या कहते हैं बाबू, ये किडनी हो गई, जो क्या आती है 2 यानी 1 पेयर होती है, इसका 2 ही नंबर होती है, ठीक। अब यहाँ से जो ये नली लेके आती है, देखिए करिए, यहाँ से हमारी ये नली आती है, ठीक। ये जो नली आती है इसे हम क्या बोलते हैं, यूटेरस यानी यूरेटर बोलते हैं, यूरेटर, ठीक। अब देखिए करिए, ये जो नली होती है ये हमारा यूरेटर होता है, ठीक। ये क्या करता है, अब उसके बारे में बताएंगे। और यहीं पर हमारा क्या होता है, यूनिट ब्लैडर होता है, यूनिटी ब्लड, जिसे हम पेशाब की थैली कहते हैं, ठीक। यानी क्या होता है, यूटेरर होता है। अब ये क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है, किसका, केवल यूरिन का, ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन, ये ट्रांसफ़र ऑफ यूरिन करता है। कहाँ से, जो किडनी हमारी फिल्टर कर रही है उसे यहाँ से लेके आने का करता है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, जो स्टोरेज का काम करता है। ये हमारा स्टोरेज का काम करता है, किसको बाबू, यूरिन को स्टोरेज करने का काम करता है। यूरिन हो गया, यूरिन को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक। अब ये किडनी क्या है, ये किडनी हमारी प्रोड्यूस ऑफ यूरिया, ये से क्या करती है, ये हमारा प्रोड्यूस यूरिया को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ये यूरिया की प्रोड्यूस करती है हमारा यानी क्या होता है, यूरेटर जो होता है ये भी है, देखो 1 और 2, तो ये भी 2 इन पेयर का होता है। यूरिनरी ब्लैडर हमारा क्या होता है, एक सिंगल, ये हमारा सिंगल होता है। और यहीं से हमारा ये जो ओपनिंग होती है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, ठीक। इसी के यानी इसी से हम क्या करते हैं, अपने यूरिन को हम बाहर कर देते हैं, ट्रांसफर ऑफ यूरिन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ये हमारा क्या करता है, आउटसाइड ऑफ यूरिन को क्या करता है बाबू, बाहर निकालने का ये काम करता है, यानी यूरेथ्रा बोलते हैं इसे, ठीक। अब ये यहाँ से इसके पूछा, देखिए इसके ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसे हम बाद में पढ़ेंगे,
ग्लैंड वाले में, एंडोक्राइन ग्लैंड वाले में। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं बाबू, इस ग्लैंड को एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रीनल, रीनल केवल किडनी के लिए यूज करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये इसको जो संभालने का काम करती है। ठीक, ये पूरा प्रोसेस यानी पूरा यहाँ से अंदर, ये देखिए दोबारा बता रहे हैं एक बार, देखिए करिए। ऑर्टा जो होता है क्या करता है, ये खराब ब्लड को अंदर लेके आ रहा है। देखो अब ये फिल्टर कौन कर रहा है, इसके पास बहुत सारी क्या नेफ्रॉन है, इसके पास बहुत सारी नेफ्रॉन है। अब यानी स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी को बोलेंगे, नेफ्रॉन को ही बोलेंगे। ठीक, इसके अंदर हमारा क्या बाबू, ये नेफ्रॉन है, जो नेफ्रॉन है, जो हमारे शरीर में क्या होता है 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या दिया, ये हमारी आर्टी यानी ऑर्टा हो गया, यानी आर्टी हमारी अंदर ला रही है और ब्लड को क्या करिए फिल्टर करके और क्या करते हैं यहाँ से वापस भेज देगा। जो भी यानी वेस्टेज प्रोडक्ट रहेगा यानी वर्डी प्रोडक्ट में क्या ये स्टोरेज हो जाएगा। ठीक, हमें जब यानी क्या होता है महसूस होगा तो हम क्या करेंगे, पेशाब के थ्रू से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये हो गया यहाँ से किडनी का ये फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी को हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या नेफ्रॉन जो किडनी के यानी फिल्टर ब्लड यानी क्या होता है किडनी में, यदि कोई क्यों पूछे किडनी के अंदर यानी ब्लड को कौन फिल्टर करता है, तो क्या बताएंगे हम, नेफ्रॉन बताएंगे। किडनी के अंदर ये क्या होता है, नेफ्रॉन होता है जो क्या करता है बाबू 1 से लेकर 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है हमारे किडनी के अंदर। अब किडनी यदि कोई पूछे किडनी में यानी किडनी में कौन फिल्टर करता है, तो नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में हमारा एक ग्लोमेरुलस होता है, वो क्या करता है नेफ्रॉन। इसके अंदर क्या होता है बाबू, ये ग्लोमेरुलस होता है जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को यही करता है, ये हमारा ग्लोमेरुलस। ठीक, ये ब्लड को फिल्टर करता है, यानी नेफ्रॉन के अंदर ये करता है और किडनी के अंदर ये करता है। और हमारे पास कितनी यानी 1 से 2 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन आवर किडनी, हमारे किडनी के अंदर इतनी यानी नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। अब यानी देखिए करिए, किडनी से हम नेफ्रॉन में भेज दिया, नेफ्रॉन हमारा कहाँ भेजेगा, ग्लोमेरुलस को भेजेगा, तब ये पूरा फिल्ट्रेशन करके हमें एकदम अच्छा यानी क्या होता है यूरिन बाहर निकालेगा, उसमें जितना भी न्यूट्रिशन रहेगा सब एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। अब देखिए करिए ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये देखिए करिए यहाँ से हमारा ग्लोमेरुलस यानी बाउल शेप होता है, यानी कटोरी की तरह होता है जो बाउल शेप होता है। यहाँ से देखिए ये हो गया, ये हमारा हो गया बाउमन कैप्सूल हो गया। ठीक, इसे हम टोटल मिला के बाउमन कैप्सूल बोलते हैं। ये हमारा बाउमन कैप्सूल होता है, यहाँ से आता है, यहाँ से ऐसे यहाँ आ गया, आइए दोबारा देखिए करिए, यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में लेके जाएगा। ठीक, ये कलेक्टिंग डक्ट में लेके जाएगा, उसके बाद यहाँ से करते हैं, देखिए करिए ये कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है जो क्या करता है यूरिन को कलेक्ट करता है, यानी डिफरेंट यहाँ पर बहुत सारी यानी इसी तरह से बाउल कैप्सूल है जो प्रेजेंट होती है हमारे शरीर के यानी किडनी के अंदर। ठीक, ये बाउल शेप हो गया। अब देखिए क्या दिया, यहाँ से हम क्या करते हैं यानी कैपिलरी लेके आते हैं, वो भी क्या करते हैं देखिए करिए, ये कैपिलरी है, अब यहाँ से बाहर निकालने का काम करती है। ठीक, ये पूरा यहाँ से ये बाहर निकालने का करते हैं। यहाँ से हम क्या आ रहे हैं बाबू, ये डर्टी ब्लड लेके आ रहे हैं, गंदा ब्लड लेके आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक, ये देखिए कर दिया, इसके अंदर लेके आ रहे हैं, यानी हम खराब ब्लड को लेके आ रहे हैं। अब ये खराब ब्लड को आ रहे हैं, तब बताइए कि इसे यानी ये अब यहाँ से जो निकलेगा ये फ्रेश होगा, यानी फ्रेश ब्लड निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ से इस पूरे प्रोसेस को हम क्या इन पूरे को हम क्या कहते हैं बाबू, ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो क्या करता है, ग्रुप ऑफ कैपिलरी को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ कैपिलरी को क्या कहते हैं बाबू, जब बंडल यानी किसी बंडल के फॉर्म में पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, अब इस यहाँ से जो फ्रेश वाटर आता है यहाँ से होता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बाउमैन कहते हैं। ठीक, बाउमैन कैप्सूल, ये बाउमैन कैप्सूल होता है। ठीक है, ये बाउमैन कैप्सूल हो गया। ये बाउमैन कैप्सूल यहाँ से आता है, ये कैप्सूल होता है, यानी कप शेप होता है। कैसा शेप होता है देखिए करिए, ऐसे शेप है ना, तो ये हमारा क्या होगा बाबू, ये कप शेप हो गया, ये कप शेप हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कर दिया, यहाँ से हमारी यानी ये डर्टी कैपिलरी है क्या कर रही है, ये हमारे ये वाला जो पोर्शन देखो कर दिया ग्रुप, ये ग्लोमेरुलस है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ब्लड को लेके अंदर आ रहे हैं। ठीक, ये ब्लड को, ये गंदे ब्लड को क्या कर रहे हैं, हम अंदर ले आ रहे हैं। तो अंदर क्या करेगा, ये यहाँ से वहाँ से जाएगा, यहाँ से यानी डर्टी ब्लड यानी जितना भी वेस्टेज आएगा इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब यानी फ्रेश वाटर यानी ब्लड हमारा यहाँ से पूरा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा निकल जाएगा तो वेस्टेज कहाँ से जाएगा देखिए करिए, यहाँ से चला गया, यहाँ से चला गया, यहाँ से ऐसे आते हुए यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाएगा,
यहाँ से चला गया। अब यहाँ से क्या हो गया, ये यूरिन को लेके आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये हमारी ये जो होती है कलेक्ट यानी कलेक्शन करने का काम करती है, इसे इसलिए क्या कहते हैं, इसे कलेक्टिंग डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ठीक। अब देखिए क्या दिया, यहाँ से लेके आती है। अब कैपिलरी कहाँ से लेके आई, यहाँ से लेके आई है, और ये कैपिलरी यहाँ नहीं ख़त्म होती है, और ये कैपिलरी यहाँ आती है। अब इसके अंदर क्या करती है, इसके चारों तरफ ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे क्या कर देती है, ऐसे करके वापस तब यहाँ से जाती है। यानी जितना भी इसके अंदर एक्सेस है सब वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब करके ही बाहर निकालती है, उसके अलावा बाहर नहीं निकालती है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये हमारा फ्रेश ब्लड निकलता है, ठीक है। ये फ्रेश ब्लड हो गया, इसके अंदर से यहाँ पे जाती है। देखिए अब ये पूरा प्रोसेस इतने होता है, और यहाँ से देखिए कर दिया, ये जो ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए कर दिया, ये ब्लड जो नीचे की तरफ आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं बाबू, यानी PCT, यानी PCT यानी क्या होता है बाबू, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो क्या करता है, ये वाली जो नीचे की तरफ आ रही है हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। और ये जो होता है यहाँ से यानी ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इसे हम DCT बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, DCT यानी DCT। साम यहाँ से देखे करिए, इसका शॉर्ट नेम लिख दिया DCT और PCT यानी देखो करिए, यानी गंदे ब्लड को क्या कर नीचे की तरफ ला रहा है, और यानी DCT यानी फ्रेश वाटर यानी फ्रेश ब्लड को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ से पूरा हो गया। अब देखिए क्या दिया, हम क्या बता दिए, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो गया। यहाँ जो काम हो रहा है ये फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है, क्या हो रहा है बाबू, फिल्ट्रेशन। यहाँ से हमारा फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। तब बताइए क्या होता है, जैसे चाय छन्नी होती है तो क्या कर लेते हैं, चाय जो छान देते हैं तो क्या होता है, जितना भी वेस्टेज होता है बाहर निकल जाता है चाय को, यानी सही करके हम पी जाते हैं, ठीक। यहाँ से इतने प्रोसेस में हमारा क्या फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ से जितना भी, ऐसा थोड़ी ना है कि यदि एक बार चाय को हम छान दिए तो पूरा सामान निकल जाता है, नीचे थोड़ा थोड़ा बैठा रहता है, उसे हम कैपिलरी के थ्रू देखिए, ये कैपिलरी आई है ना, तो इतने में हमारा ये रीअब्जॉर्ब होगा, यानी रीअब्जॉर्ब मतलब दोबारा वो जितना भी हमारे पास एब्जॉर्बेशन होता है रीअब्जॉर्ब होगा, वो भी क्या होगा, यहाँ से यानी अमीनो एसिड जितना भी बचा है, प्रोटीन अमीनो एसिड जितना भी बचा है यहाँ से, यानी से हम क्या होगा, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, दोबारा अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, सबको हम क्या कर देंगे बाबू, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ये सोडियम हो गया, सबको हम यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गया। कलेक्टिंग डक्ट से पहले वाली पोर्शन को यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्बेशन होता है, जिसे हम यहाँ से कैपिलरी पे देखो करिए, ये कैपिलरी आई है ना, ये देखो करिए कैपिलरी आई है, तो इसके अंदर देखिए ये हमारी कैपिलरी यहाँ से गई है, ठीक, यहाँ से गई है। तो बताइए यहाँ से जितना भी वेस्टेज है तो यहाँ पर से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, ठीक। ये यहाँ नहीं बचा, अभी जितना भी वाटर बचा है इसमें सब यहाँ से यहाँ चला आएगा, यहाँ से इसमें वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, रीअब्जॉर्प्शन इसे कहते हैं, ठीक। ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, इसमें क्या करता है, यानी दोबारा देखिए जितना भी ये था वो क्या करता है, यहाँ से ये पूरा यानी स्ट्रक्चर आप यानी बाउमैन कैप्सूल। अब कोई पूछे बाउमैन कैप्सूल क्या होता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है यानी कप की तरह होता है, इसमें हमारी क्या ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल होती है। अब बंडल ऑफ कैपिलरी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ कैपिलरी या बंडल ऑफ कैपिलरी को हम ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल बोलते हैं। इसके में जितना भी देखो कर दिया, ऐसे ऐसे जो कॉइल के फॉर्म में हुआ है, यहाँ से हमारा यहाँ से आता है, यहाँ से हमारा डर्टी वाटर यहाँ से अब्जॉर्ब हो गया, यानी ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है, ये अब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद यहाँ से आया, फिर दोबारा क्या हो गया, इसी को ये घेर दिया, जितना भी वेस्टेज था इसमें से दोबारा अब्जॉर्ब कर लिया गया, उसके बाद फिर फ्रेश वाटर यानी फ्रेश ब्लड को हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब ये ब्लड को बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यदि हमारी किडनी खराब हो जाए तो हम किसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। यदि किडनी खराब हो जाए तो हमें आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वो डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। ये डायलिसिस हो गया, यहाँ से डायलिसिस बताया जाएगा। अब देखिए क्या दिया, अब यानी मिक्टेशन क्या होता है, मैक्टूरेशन क्या होता है, जब पेशाब कर यानी त्यागने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें कहते हैं रिमूवल ऑफ यूरिन। हम क्या कर रहे हैं बाबू, रिमूवल ऑफ यूरिन को हम क्या कहते हैं बाबू, जब हम इस प्रोसेस रिमूवल ऑफ यूरिन को हम यानी यूरिन को हम क्या मिक्टेशन बोलते हैं,
मैक्टरेशन हो गया। ये क्या करता है बाबू, इस प्रोसेस यानी जो ये प्रोसेस हो रहा है जब पेशाब करने की, हमें जब क्या होती है यूरिनरी ब्लैडर में क्या कर दिए हम, यूरिन को इकट्ठा कर दिए हैं, यूरिन को हम क्या कर दिए बाबू, इकट्ठा कर दिए। जब हमें यानी महसूस होगा तो यानी हम जब यानी पेशाब को बाहर निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या होते हैं, मैक्टरेशन बोलते हैं। ठीक, हम एक दिन में 1 से लगभग 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं। 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे, ये पर डे हम क्या नहीं करते, यूरिन को बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक, अब यदि हमें हमारी किडनी खराब हो गई है तो आर्टिफिशियल प्रोसेस से हम अपनी किडनी को यानी जो बनाते हैं आर्टिफिशियल किडनी, जिसे हम डायलिसिस बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी हो गई। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू, डायलिसिस, आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी को क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस। क्या करते हैं बाबू, हीमोडायलिसिस हो गया। ठीक, ये हीमोडायलिसिस इसे कहते हैं। देखो करिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द किडनी, हम यानी डायलिसिस किसे कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड को क्या करते हैं, जब हम अपने शरीर से बाहर यानी कहीं फिल्टर करते हैं तो उसे हम फिल्ट्रेशन ऑफ यानी आर्टिफिशियल कहते हैं। फिल्ट्रेशन ऑफ आउटसाइड ऑफ किडनी। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं बाबू, इसे हम डायलिसिस, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है, उसके थ्रू हम क्या कर देते हैं, अपने ब्लड को फिल्टर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा ये हाथ हो गया, हाथ से हम क्या कर लेते हैं, आर्टरी लेते हैं, आर्टरी को पकड़ते हैं और उसमें हम इंजेक्ट कर देते हैं मशीन को। सपोज ये हमारा हाथ है। ठीक, अब यहाँ से हमारी आर्टरी आ रही है। ठीक, ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी से हम क्या करते हैं, यहाँ से लेके आते हैं, यहाँ पर एक पंप लगा होता है, पंप लगा तो जो सक करने के यानी ब्लड को सक करके हमारे शरीर से निकालता है और यहाँ से लेके जाता है। ये बहुत बड़ा ऐसा कंटेनर होता है जिसे हम डायलिसिस मशीन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से होता है, यहाँ से ये चला गया यहाँ तक, अब यहाँ से आएगा यहाँ। अब ये इसके पास ऐसे यानी बहुत सारी कॉइलिंग। अब कॉइलिंग क्यों होती है, कॉइलिंग इसलिए होती है कि यानी बहुत सारा स्पेस एरिया आप कवर करें और जितना भी डिफ्यूजन के थ्रू हम बाहर को वेस्टेज को निकाल दें उतना ही हमारे लिए ये सही है। ठीक है, ये वेस्टेज यहाँ से निकलेगा तभी कुछ होगा। ठीक, अब देखिए क्या दिया, यहाँ से आता है, यहाँ से यहाँ पर जाता है, फिर यानी ये आर्टरी से आ रहा है और वेन को हम ले जाके देने वाले हैं। ठीक है, और वेन को ही हमें यहाँ से दे देते हैं। ठीक, यहाँ से ये जो आर्टरी है इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी हो गई। ठीक, आर्टरी से हम क्या करते हैं, ब्लड को लेते हैं, आर्टरी हो गई। ठीक, आर्टरी हो गई। अब यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम वेन मिला के इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ वेन मिला के छोड़ देते हैं। अब उसमें यानी पंप क्या करता है, पंप हमें ये वाला पंप है। ठीक, ये हमारा ये पंप है जो क्या करता है बाबू, यहाँ से ब्लड को सक करने का काम करता है। यदि ब्लड को सक करेगा तो बहुत तेज़ी से हमारे अंदर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक सोल्यूशन होता है यानी फ्रेश डाइल्यूशन सोल्यूशन होता है। यहाँ पर से हमारा एक सोल्यूशन होता है, यहाँ से इंटर किया जाता है। ठीक है, यहाँ से हमारा एक फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है। ठीक, यहाँ से फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है, यहाँ पर कंटेनर में रखा होता है और यहाँ से हमें इंटर करना पड़ता है। यहाँ से यानी फिल्टर यानी इंटर किया। अब यहाँ से जितना भी हमें वेस्टेज प्रोडक्ट निकल रहा था, यूरिन जब डायलेशन करता है यानी डायलिसिस करता है तो यहाँ से जितना भी वेस्टेज होता है यहाँ से हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से कंटेनर होता है, इसके अंदर हम कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा, इसमें ये जो चीज़ यहाँ से बहुत सारा चीज़ प्रेजेंट होता है, यानी क्या होता है, फ्रेश डायलिसिस सोल्यूशन होता है। अब यहाँ से ऑस्मोसिस के थ्रू देखिए, एक यहाँ से सिंपल सा बता रहे हैं, देखिए करिए। अब ये कैसे होता है, सपोज ये हम दो कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर ले लिए, यहाँ से हम क्या कर देंगे, ये सिलेक्टिवली परमिएबल, यहाँ से इसमें जो ये जो डायल्यूशन ये नहीं वायर जो है, ये वायर यानी ट्यूब जो है ये क्या करता है बाबू, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये ट्यूब होता है जो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। जैसे ये ट्यूब है, सपोज यहाँ से हमारा क्या हो गया, बहुत सारा वेस्टेज इसमें है,
हाँ, ये वेस्टेज है। तब बताओ कत इसमें ईंधन यानी स्पेस ज़्यादा है। जैसे हम सब लोग यदि एक कमरे में यानी एक जगह खड़े हैं तो यानी एक ही कमरे में क्या होगा, ये कमरा है, इतना बड़ा कमरा है, यानी आधे कमरे में इतने लोग भरे हुए हैं, तो क्या बताओ कि ये कहाँ खसकना चाहेंगे, यानी जहाँ स्पेस है वहाँ खसकना चाहेंगे। यानी इसे ये जो देखो कर दिया, यहाँ पर वेस्टेज है यानी लार्ज नंबर ऑफ द वेस्टेज है। ठीक, ये लार्ज है, ये वाला जो है इसे हम ये हमारा क्या हुआ, सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक, किसके लिए, जो डिफ्यूजन का ऑस्मोसिस करा रहा है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब यहाँ से क्या करेगा, धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, यहाँ धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। यही सेम टू सेम प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, यानी डाइल्यूशन ट्यूब होता है जो वेस्टेज यानी फ्यूज होता है। अब वो यहाँ पर देखिए करे, जितना भी वेस्टेज होता है इस वाटर में क्या करता था, ये एक तरह का ये प्योर वाटर होता है, यहाँ से हमारा डिफ्यूज हो जाता है। ठीक, यहाँ पर डिफ्यूज हो गया। अब ये क्या करता है, यानी वेस्टेज को उठा कर दोबारा यहाँ वापस कर देगा। ये प्रोसेस को देखिए, टैंक यानी कंटेन ऑफ द ग्लूकोज, ये जो टैंक है, ये जो टैंक है, इस टैंक में क्या होगा, बहुत सारा ग्लूकोज है, यानी टैंक में हमारा क्या ग्लूकोज है और हमारा ये साल्ट है, जो क्या करता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट को बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ से अब देखिए क्या दिया, कुछ एनिमल होते हैं। अब हमारा आर्टिफिशियल यानी रिस्पायरेशन इन यानी एक्सक्रीशन इन प्लांट, एक्सक्रीशन इन प्लांट में देखेंगे। अब कुछ एनिमल होते हैं यानी जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम यूरियोटेलिक, जो यानी यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसे हम यानी यूरिकोटेलिक बोलते हैं, और जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उसे हम अमीनोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या क्या होता है, देखिए यूरियोटेलिक जो क्या करता है, जो कौन सा यानी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो यूरिया को प्रोड्यूस करता है, जो हमारा यूरिया को प्रोड्यूस करता है उसे हम क्या कहते हैं बाबू, यूरिकोटेलिक, जो यूरिया को प्रोड्यूस करता है। अब यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक क्या होता है, जो क्या करता है बाबू, यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब अमीनोटेलिक किसे कहते हैं, अमीनोटेलिक, ये अमीनोटेलिक होता है। ठीक, ये अमीनोटेलिक क्या करता है, ये अमीनोटेलिक जो क्या करता है, अमोनिया को प्रोड्यूस करता है, जो अमोनिया को प्रोड्यूस करता है उसे अमोनियोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो करिए, यूरिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, यूरिक एसिड हम सब लोग यूरिया प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल में लिख सकते थे ह्यूमन हो गया। अब हम सब लोग ये क्या होता है, यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। जैसे हमारे घर में क्या होती है, हाउस फ्लाई होती है। ठीक, और ये हमारा मॉस्क्यूटो होता है, ये मॉस्क्यूटो भी क्या करता है, यही सब काम यूरिकोटेलिक करता है। अब हमारे यहाँ कंगारू जो हो गया, कंगारू एक्सेट्रा, अब यहाँ से कंगारू हो गया। अब यानी अमीनोटेलिक इसके लिए क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं। अब यानी क्या होता है, अमीनोटेलिक जो हमारा अमीबा हो गया, हमारे चैप्टर में अमीबा है ना, तो ये हमारा अमीबा हो गया, ये हमारा पैरामीशियम हो गया, ये सब हमारे क्या है, ये हमारा पैरामीशियम हो गया, ये अमीनोटेलिक है। ठीक, अब देखिए करिए, अमोनिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा वेरी टॉक्सिक होता है।